हेलो गाइस, रीमा अनुराग ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मैं आज मायके से ससुराल जाने का तैयारी हो रहा था, क्योंकि बाबू होने के बाद दिन बोलती है मम्मी लोग दिन बनता है, तो दसवीं का ही दिन बनता है जिस दिन दुर्गा पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं सुबह ही नहा धोआ कर रेडी हो रही थी, नाश्ता वगैरह कर ली थी। मम्मी सुबह ही बनाए थे, 9 बजे का टाइमिंग था कि हम लोग निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बच्चा बाबू नहीं था तो हम पहले टाइमिंग जो रहता तब तो हम लेट हो जाते थे, अब तो बाबू ही हो गया तो बस थोड़ा बहुत लेट हो गए हम लोग। फिर भी कोई नहीं, यहाँ पे रेडी वेडी हो रहे थे। हमारे नाना जी आए हुए थे, बाबू को ले रहे थे, बट बाबू बहुत रो रहा था। कि थोड़ा सा उसको नया नया चेहरा दिखता है ना, तो थोड़ा सा वो इधर उधर देखकर बहुत रोने लग जाता है। इस वजह से वो रह ही नहीं पा रहा था। और सब ना अब जाने वाले हैं तो सब गोद में लेना चाह रहे थे सब, मेरे पास, लेकिन बाबू आ नहीं रहा था। उसको नींद उस टाइम आ रहा था, क्योंकि फीड वगैरह करा देती हूँ तो उसको नींद आने लगता था। यहाँ पे हम लोग को निकलना था, तो इस वजह से तो करना ही था। मम्मी को बाबू को टीका वगैरह भी लगा रही थी। यहाँ मैं रेडी भी हो गई थी। यहाँ पे मेरा बांधने वाला टूटा हुआ था, लेकिन किसी का नज़र भी नहीं गया, ध्यान भी नहीं गया। और ये वीडियोस थोड़ा बहुत मेरी बहन बना रही थी, और मेरा भाई भी तो मेरे साथ ही आने वाला था, तो वो भी रेडी हो रहा था। आधा टाइम बउआ, यहाँ पे मेरी ये मंजली मामी है जो कि बउआ की नज़र उतार रहे थे, तो हम दोनों का ही नज़र उतारा जा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी दही चीनी जो होता है वो खिलाकर और चंदन टीका लगा रही थी। कि थोड़ा रोना भी आ रहा था, बट अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। बहुत सारा हो जाता इधर उधर। यहाँ पे माँ जो चावल का होता है वो दे रही थी मम्मी। और फिर उसके बाद कि हम लोग ना पापा जी लेने आने वाले थे, बट मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिला तो वही 2 तारीख तक ही छुट्टी है, 10वीं तक ही छुट्टी रहता है। 3 तारीख उनको ड्यूटी ज्वाइन करना है, तो वो हजारीबाग से ही 9 बजे अपना बस वगैरह धर लेंगे। इस वजह से कि बोले हम ही आ जाते हैं, तो वही आए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली मम्मी वो खोइचा जो देता है वो दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे कार के पास आ गए थे। ये भाड़ा वाला गाड़ी था, क्योंकि यहाँ से हम दोनों कार मेरा हजारीबाग में ही था, तो बट अब बेकार में वहाँ जाना, ड्राइवर लेकर आता, खाली गाड़ी जाता, इससे बढ़िया है कि वहीं से भाड़ा वाला ही गाड़ी से हम लोग आए। तो भी 7 सीटर वाला गाड़ी था ना, उसी से आए, क्योंकि इतना सामान हो गया था ना, इतना सामान हो गया था कि बहुत ज़्यादा ही हो गया था। पूरा पीछे जो सीट तो पूरा सामान ही मेरा बउआ का बस था, मेरा और बाबू का ही था। इनका तो बस एक बैग में ही आ जाता है। और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया। रोने वाला वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, नहीं उतना हो पाया। सब लोग रोने ही लग जाते हैं, तो कौन ही रिकॉर्ड करता है, कोई नहीं रिकॉर्ड करता है। बट बहुत होता है ना कि सोचते नहीं रोएंगे, बट ऐसा होता नहीं है कि हाँ इंसान नहीं रोए। आंसू आ ही जाता है, रोना ही आ ही जाता है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मम्मी अलग, मामी अलग, मेरे पापा अलग, भाई मेरा अलग, सब मेरे बड़े भैया वो भी एकदम बहुत इमोशनल हो जाते, क्योंकि बउआ से ना एक अच्छा सा अटैचमेंट जो होता है ना वो बन जाता था। कहीं से भी आता था तो डायरेक्ट से मेरे ही रूम में आता था कि हाँ बउआ खेल रहा है क्या, सो रहा है क्या, बस यही पूछता था, बउआ सो रहा है क्या, सो रहा है। पापा को भी डेली वीडियो कॉल, डेली सुबह शाम 3 टाइम बउआ को दिखाओ। बस पापा से तो बात भी करता था, जब पापा बोलते थे बाबू, बहुत आवाज़ निकालता था। फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली हम लोग कार पे बैठ गया था। 10 बज ही गया था, निकलते 10:30 बज ही गया था, क्योंकि हम हजारीबाग आने में ना 6-7 घंटे लग जाते। लेकिन ये ड्राइवर भैया ऐसे थे 10:30 बजे हम लोग निकले थे, और यहाँ 2 बजते ही पहुँचा दिए। कि हम लोग बिलीव नहीं हो सकता था कि हम लोग इतना जल्दी पहुँच जाएंगे। और इसी कारण माँ कुछ तैयारी भी करना चाह रही थी, बट हो ही नहीं पाया, क्योंकि माँ को लगा कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन नहीं। और ये फाइनली हम अपने ससुराल पहुँच गए। फिर रास्ता में बैठे खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं खाए थे रास्ते में, क्योंकि इतना जल्दी पहुँचा ही दिया तो भूख भी नहीं लगा था। इस वजह से यहाँ माँ आए तो वही अंदर कार आ ही जाता है वहाँ पे। फिर क्योंकि ड्राइवर को भी थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाना था, क्योंकि वो कहीं रुके भी हम लोग नहीं थे ना, तो खाना वगैरह खाए नहीं थे, तो इस वजह से ही गाड़ी अंदर ही लिया गया। और उसके बाद यहाँ माँ बाबू का भी पैर छू ली, उसका बाबू का धोई। उसके बाद यहाँ पे
वेलकम का जो आरती वगैरह होता है मेरी सासू माँ बहू की, मतलब माँ अकेले ही थी। सारा खाना वगैरह भी, मतलब खाना में भी मेरा फेवरेट मिठाई और पोहा पूड़ी खीर चावल छोला भुजिया आलू गोभी का, मतलब फुलौड़ी, मतलब बहुत सारा आइटम बना रखी हुई थी। मतलब अकेले माँ कर मतलब बना रखी थी, तो बना रही थी। बोली अभी तो हम और कुछ ही बनाना, लेकिन हमको पता नहीं था कि तुम लोग इतना जल्दी आ जाएगी। और बाबू गया आरती हो रहा, बउआ पूरा बहुत रोए जा रहा था। हम तो आंचल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बउआ को ही ना, मतलब हम ईयरिंग पहने हुए थे, तो साड़ी तो राइडिंग रखा था, तो बाबू को लग रहा था, ऐसे कंधे पे भी ले रहे थे तो उसको लग रहा था हमारा ना छाप लेना चाह रही, तो बट हो ही नहीं रहा था। बउआ एकदम बहुत ही रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही, तो इस वजह से नहीं हो पाया। बट बोले माँ कोई नहीं, बस आप अभी थोड़ा सा लीजिए, बाकी बउआ तो घर पे ही रहेगा, बाकी उसको कभी भी लगा दिया करेंगे। बस थोड़ा सा वो हो ही गया था, बट वो अच्छा पूरी अच्छा मतलब अच्छा से होता है ना, वो नहीं हो पाया था, बाकी हो ही रखा था। फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए। अंदर आते ही ना, मतलब इतना सारा कुछ बदलाव यहाँ, मतलब बिहार में इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, बट यहाँ आने के बाद इतना ठंड लगने लग गया। बाबू का भी पैर हाथ ठंडा हो गया था और बहुत ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। बोले बताओ कितना मौसम चबो, वो खूब रोए जा रहा था, खूब रोए जा रहा था। उसको माँ भी बैलून वगैरह ही लगा रही थी, मतलब लगाने वाली ही थी, बट लगा नहीं पाई माँ, क्योंकि हम लोग आ गए पहले ही ना, इस वजह से। ये रूम जैसे मेरा था वैसे ही था, बस यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम चेंज हुआ है, बाकी माँ बउआ का जो बाबू का फ़ोटो वगैरह लगा हुआ था वो भी नहीं हटाई है माँ। बोली माँ नहीं वो नहीं हटाया। बाकी यहाँ पे उसके बाद फिर मैं बाबू को थोड़ा सा फीड वगैरह करा के उसको चुप कराया। उसके बाद मैं थोड़ा जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज किया। हाँ बाबू के दादाजी लिए हुए, तो पापा जी बोले टोपी पहनाओ बउआ को, टोपी पहनाओ, तो बस बउआ को टोपी ला कर पहनाया, मतलब कि हम ये पतला वाला टोपी। उसके बाद माँ ना तुरंत टोपी ला कर दी। माँ ये खुद से बना के रखी हुई थी, मतलब हाथ से बना के रखी थी, ये सब जो बेड होता है ना, और वो सब भी बनाई थी माँ, खुद से हाथ से ही बनाई थी माँ। वही माँ यहाँ पे दिखा रही थी और बउआ को भी पहना भी रही थी, लेकिन बउआ भी ना बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही रो रहा। और उसके बाद हमें कपड़ा वगैरह चेंज करके आई थी, तो वही बउआ देख रहे थे, माँ ना टोपी पहना रही थी ना, इतना बहुत अच्छा क्यूट मेरा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। पापा जी के पास ना बहुत रोने लग गया बाबू थोड़ा सा, मतलब वो अभी ना देख देख अभी पहचानेगा, अभी थोड़ा सा बाबू नया घर में आया, थोड़ा सा उसको लग रहा होगा हम कहाँ आ गए, बस कहाँ आ गए। तो बस वो धीरे धीरे करके वो भी एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बउआ भी एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पे माँ ना खाना ही बना रही थी, क्योंकि मुझे ड्राइवर खाने के लिए, मतलब खाना ऑलमोस्ट बना हुआ था, फुलौड़ी वगैरह जो होता है ना वो छान रही थी। हाँ माँ मेरा मिठाई दिखाई, माँ बोली देखो तुम्हारे लिए मिठाई बना के रखे, खाओ खाओ। तो बस यहाँ पे मैं खाई एक मिठाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे माँ भी और खाना वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद अपना भाई लोग, मतलब मेरा भाई आया था तो खाना वगैरह दिए, बउआ को भी रखे। उसके बाद माँ यहाँ पे और कुछ कुछ बता रही थी, और यहाँ पे मेरे पति देव जी भी खा रहे थे। यहाँ बउआ को खाना दिया, फिर बउआ चुप कराया, थोड़ा सा मतलब लेटता है बस रोने लग जाता है। यहाँ पे पापा अच्छा सा पिल्लो बउआ के लिए मंगा के, बहुत क्यूट सा, हम दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत सारा चीज़ पापा मंगा के रखे हुए हैं बउआ के लिए, मतलब झूला वूला सारा कुछ। बाकी आप लोग वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।